हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि शक्ति भाई हमें स्कैल्पिंग सीखनी है, तो हमें बताओ कि हम कहाँ से स्कैल्पिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो गाइस, स्कैल्पिंग को लेकर ट्रेडर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे कई चीज़ें गलत हो रही हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। शायद मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर लेना फटाफट से। अगर आप अभी ये वीडियो नहीं देख सकते तो भाई सेव कर लेना, इसको बाद में देख लेना, डाउनलोड कर लेना, पर इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम पूरा रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है स्कैल्पिंग की, और स्कैल्पिंग की कुछ ट्रिक्स जो कि बिगनर को वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है, एक ट्रेडर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है एक छोटी सी वीडियो देख के, जहाँ पे उसको दिखता है कि भैया ये वाले ट्रेडर ने 2 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए छाप लिए, और उसने बताया कि भैया मैंने स्कैल्पिंग की थी, 2:10 पे एंटर किया, 2:12 पे ट्रेड से एग्जिट कर लिया, 2 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए बन गए। या फिर कुछ ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जहां पे ट्रेडर बताता है कि भैया मैंने दिन के 2 ट्रेड लिए, वहां पे मेरे 8 लाख बन गए, 10 लाख बन गए, 15 लाख बन गए। तो ये चीज जब देखते हो ना आप लोग, तो आपको लगता है कि भाई ये चीज जो है यहीं पे मेन पैसा है, यहीं से पैसा बनेगा और मुझे भी यही करना है। मैं तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के भैया मैं काम करता हूं, पर मेरे हाथ का लगता है 2,000 रुपए, या फिर मेरे हाथ का लगता है कुछ भी नहीं लगता, और मेरा अकाउंट जो है वो भी खाली होता जा रहा है, मेरी कैपिटल जो है वो भी मैं डेली लूज करके जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, मुझे भी वो करना है जिससे सामने वाला बंदा जो है बड़ी आसानी से पैसा बना पा रहा है। पर आपको क्यों लगता है कि भैया वो आसानी से पैसा बना पा रहा है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से उसने शुरुआत की थी, क्या आपको वो चीज़ पता है? अगर आपको लगता है कि भैया आपको भी वो चीज़ करनी है, तो आपको भी उसी की तरह वो चीज़ की शुरुआत करनी होगी। आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी? आपको बेसिक से चीज़ें सीखनी होंगी। आपको इजी इजी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी। हर जगह कहीं पे भी आप चले जाओ भाई, किसी भी फील्ड में, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हो, शुरुआत में क्या होता है, जो पहले इनिशियल चैप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस आपका स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो ईजी होते हैं। धीरे धीरे आप नेक्स्ट लेवल तक बढ़ते हो, लेवल आपके बदलते जाते हैं, आप एडवांस लेवल की तरफ जाते हो, उसके बाद आप प्रो बनते हो, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल बनते हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी। तो बहुत सारे ट्रेडर्स की यही दिक्कत है, शुरुआत करेंगे एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी के साथ जो उनको समझ नहीं आ रही, पर फिर भी उसको जाके मार्केट में अप्लाई कर देते हैं, उतर जाते हैं उस स्ट्रेटेजी के साथ जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी को समझते नहीं है, सेटअप को समझते नहीं है, उसका इन एंड आउट नहीं जानते, और उसको लेके वो मार्केट में उतरे और वहां पे उनको नुकसान हो गया। फिर उनको ऐसा लगता है भाई ये स्ट्रेटेजी जो है काम नहीं करती, या ये स्ट्रेटेजी मेरे बस की तो नहीं है, मेरा इससे पैसा नहीं बनता, या फिर मार्केट में पैसा नहीं बनता। उनका मार्केट को लेके जो व्यू पॉइंट है वही बदल जाता है, फिर वो स्कैल्पिंग छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं। तो भाई कोई भी अगर ट्रेडर है, बिगनर है, किसी को मार्केट में टाइम हो चुका है, हर कोई स्कैल्पिंग सीखना चाहता है। जिसको टाइम हो चुका है वो भी स्कैल्पिंग सीखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ ट्रिक्स में काम किया, उसने इंट्राडे किया, उसने पोजिशनल कर लिया, बीटी एसटी एसटी बीटी कर लिया, ट्रेड को होल्ड भी करता था 2 दिन तक, 4 दिन तक, हेजिंग में भी काम कर लिया, पर उसका पैसा नहीं बना। अब उसको लगा भैया एक वीडियो देखी, नई वीडियो है, स्ट्रेटेजी पे बात हो रही है, स्कैल्पिंग पे बात हो रही है, आसान है, चलो मैं भी सीखता हूँ। तो हर कोई सीखना चाहता है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। तो जैसे कि मैंने बोला गाइस, इसकी शुरुआत आपको पहले तो बेस अपना मजबूत करना है। किसी भी सेटअप का, किसी भी स्ट्रेटेजी का इन एंड आउट जब तक आपको पता ना चल जाए, तब तक आप उसको जाके लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो अपने हाथ जला लोगे। तो इन एंड आउट क्या है, जैसे मैं स्कैल्पिंग के बारे में पहले बात करता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इनको कंसीडर करके चलना, इनके ऊपर अपनी समझ को मजबूत कर लेना। ये पॉइंट जो है आपको समझ आने चाहिए, इनहेरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमें नहीं पता कि रिस्क कितना होता है स्ट्रेटेजी के अंदर। स्कैल्पिंग के अंदर का रिस्क भी समझो, रिवॉर्ड मत देखो कि किसी ने 2 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए छाप लिए। 2 मिनट के अंदर कैपिटल जो है 20 लाख की वो भी उड़ जाती है स्कैल्पिंग के अंदर, और ऐसा होता है गाइस। तो आइए, क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझ के चलना है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, आप अगर एक अच्छा स्कैल्पर बनना चाहते हो ना, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा ऑल द टाइम। ये सिर्फ ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है। देखिए, ट्रेड आइडेंटिफाई तो आपको करना ही करना है। जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई, फटाफट से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करो और फटाफट से बाहर निकल लो। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते टाइम भी आपको फोकस रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आपने एंट्री कर ली, उसके बाद आप सुस्ता नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया वहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया और भाव एकदम से पलट गया और आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, या फिर आपके टारगेट आ गए और अभी भी आप एग्जिट नहीं कर रहे और एकदम से प्राइस जो वापस नीचे आ गया, अब आपको लॉस दिखा रहा है। तो स्कैल्पर को अटेंटिव रहना पड़ता है। जैसी एंट्री की वहीं पे फटाफट से अपना टारगेट लगाओ, फटाफट से एग्जिट कर जाओ अगर आपके टारगेट आ गए, और दूसरी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, राइट। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड जो है, जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रेड जो है काफी ज्यादा रहने वाले हैं।
काफ़ी ज़्यादा क्यों रहने वाले हैं, दिन में हो सकता है आपको 4-5 बार एंट्री करनी हो। क्यों? क्योंकि अगर देखो आप 10 लाख रुपए कैपिटल से काम कर रहे हो, आप सोचोगे कि दिन का यार मेरा यहाँ पे 2-3% का तो रिटर्न निकले इसके अंदर, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ। गाइस देखिए, जो स्कैल्पिंग करते हैं वो रिस्क उठा के काम कर रहे हैं। क्यों रिस्क उठा के काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उनकी कैपिटल बहुत बड़ी है और वहाँ पे वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। तो अगर आपके ट्रेड्स मतलब ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। स्कैल्पर के ट्रेड जो है ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं। तो दिन में हो सकता है कि आपको 4-5 बार एंट्री करनी पड़े। अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल, आप 20-25 हज़ार का प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो हर ट्रेड के अंदर आपके 7-8 हज़ार रुपये बनेंगे। दिन में 3-4 ट्रेड लिए तो आपके दिन के आखिर तक 3% मतलब 30,000, 25,000, 35,000 इसके आसपास का प्रॉफिट बन सकता है। वहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक आधे ट्रेड में आपको नुकसान हो गया, 5 ट्रेड लिया आपने, 2 ट्रेड में नुकसान, 3 ट्रेड में प्रॉफिट, तो ओवरऑल एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट के अंदर हो। पर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होंगे तो ये नहीं सोचना कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस, देखिए ज़्यादा स्कैल्पर क्या करते हैं, ज़्यादा स्कैल्पिंग में होता क्या है, ज़्यादा स्कैल्पिंग की ट्रिक्स में होता क्या है कि आपने एक एंट्री की, एंट्री करने के बाद आप छोटा सा टारगेट रख रहे हो, छोटा सा अपना प्रॉफिट रख रहे हो। यही होता है बेसिकली स्कैल्पिंग के अंदर। स्कैल्पिंग होती क्या है? स्कैल्पिंग होती है चर्निंग, जहां पे आपने एंट्री की और आप एक्सपेक्ट करो कि भैया मैंने एंट्री किया, मोमेंटम को कैच कर लूँ और वो पैसा जो मेरा बन गया उसके बाद भाव जो है वापस वहीं पे उसी लेवल पे आ सकता है। राइट? और यही जनरली देखने को भी मिलता है। एक चीज़ है 390 और 400 के बीच में घूम रही है, जैसे 400 के बाहर जाएगी वहाँ पे उसको ट्रेडर दोबारा से पकड़ते हैं, 405 पे उसको बेचते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि वापस अभी ये 400 में या 390 और 400 की रेंज के अंदर वापस आ जाएगी। तो फटाफट से वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, फटाफट से वहाँ पे एग्जिट कर लिया। पर गाइज हम लोग क्या करते हैं जनरली, सीडी बेस स्कैल्पिंग में क्या होता है या फिर जो कैटलिस्ट स्कैल्पिंग में क्या होता है, मैं अगर अपना एक टारगेट और अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, अगर मैंने वहाँ पे एंट्री कर ली 300 के भाव पे और वहाँ पे मेरा 330 का टारगेट है और नीचे की तरफ 270 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे मैं 330 के टारगेट पे अपनी हाफर क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर लेता हूँ और ज़्यादा बड़े मूव के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अभी स्कैल्पिंग का स्टाइल जो है बदल चुका है, अभी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। रिस्क आपका छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा। अगर आप स्कैल्पिंग में हर बार 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलोगे, हर ट्रेड में वही करते जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रोकरेज भी पे करनी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। तो गाइस जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कैपिटल को लेके। देखिए स्कैल्पिंग के अंदर कैपिटल जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। ज़्यादा क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वहाँ पे आपके प्रॉफिट जो है छोटे छोटे निकल रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये लगा के ट्रेड कर रहे हो मेरे भाई, तो 10,000 रुपये लगा के क्या आप हर ट्रेड के अंदर 100 रुपये कमाना चाहते हो? हर ट्रेड के अंदर क्या 150 रुपये कमाना चाहते हो? नहीं। स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हो, एक लॉट से काम कर रहे हो, 2 लॉट से काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके एक ट्रेड के अंदर अगर आपको 14 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, 2 लॉट से काम करो तो आपको मजा ही नहीं आएगा। 150 पे निकले, 250 पे निकले, 300 पे निकले। तो वहाँ पे क्या कैपिटल थोड़ी बड़ी रखनी होती है। पर बड़ी कैपिटल का मतलब ये नहीं कि भाई आप बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन किए काम कर रहे हो। बड़ी कैपिटल आप समझो जितना पैसा आप यहाँ पे डाल रहे हो वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे जा भी सकता है। पर स्कैल्पिंग के अंदर जल्दी क्या देखा जाता है कि भैया वहाँ पे कैपिटल जो है बड़ी रखनी पड़ती है और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर निकलना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक स्कैल्पर है जिसकी कैपिटल है 5 लाख की और उसने दिन के आखिर में 5 लाख रुपए बना लिए। नहीं मेरे भाई, वो स्कैल्पर्स नहीं होते। स्कैल्पर क्या है, 5 लाख की कैपिटल रखते हैं, वो बाइंग करके भी चलते हैं तो उनके हर ट्रेड के अंदर 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 निकल रहे हैं। 3-4 ट्रेड लिए उन्होंने दिन के अंदर और दिन के आखिर तक उनके अगर 40,000 बन जाए, 50,000 बन जाए तो उन्होंने बहुत बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके बहुत बढ़िया वहाँ पे अपना आरओआई निकाल लिया। 10% स्कैल्पिंग के अंदर बहुत ज़्यादा माना जाता है। 2-3%, 4% जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्कैल्पिंग के अंदर। तो वहाँ पे कैपिटल आपको हाई रखनी होती है, उसके कंपेरिजन में आपका जो रिवॉर्ड है वो छोटा होता है, आपका जो प्रॉफिट है वो छोटा होता है। पर प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे अपना छोटा रिस्क लेके चलते हैं, रिवॉर्ड हाई लेते हैं। पहला टारगेट जो है हमारा आधी क्वांटिटी के लिए वो 1:1 होता है। बाकी फिर रेस्ट हम वेट करते हैं, होल्ड करते हैं विनिंग ट्रेड को। दिन के आखिर तक अगर वो ट्रेड चल जाए तो भैया वहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाती है। छोटे रिस्क के अगेंस्ट कई बार आप ये भी देखोगे आपका 1:1, 1:5, 1:10, 1:20 कुछ भी हो सकता है। बाइंग साइड है ये सेलिंग नहीं है जहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट है आपका। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे गाइस रिस्क जो है हाई होता है। देखिए ये वैसे रिस्क हाई होता है पर ये आपके हाथ में है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाना जानते हो, अगर आप क्विक एग्जिट करना जानते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो भी छोटा होता है। नहीं तो आपने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, 5 लाख के 5 लाख आपके मिट्टी हो सकते हैं किसी भी समय। एक ट्रेड के अंदर ये 5 लाख रुपए जो है मिट्टी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हो छोटे से प्रॉफिट के लिए। वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। 5,000 पे आप सोच के चल रहे थे कि 5,000 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, पर आपने दिन के आखिर तक एग्जिट ही नहीं किया। आपको हो गया अब आप शिकार हो गए कहीं ना कहीं इमोशन के और आप अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वहाँ पे आपने दिन के आखिर तक जीरो होने तक वेट कर लिया, पूरा का पूरा अपना कैपिटल लगा दिया। तो यहाँ पे हाई रिस्क है भाई। जो लोग नए रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं करना जानते, समझो इस चीज को। तो गाइस अब अदर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जहां पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस जो है छोटे छोटे होते हैं। ऑलरेडी हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पे स्कैल्पर जो है छोटे स्टॉप लॉस लगा के चलता है। छोटे स्टॉप लॉस के अंदर उसके जो टारगेट होते हैं वो भी छोटे होते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है वो है डेली लॉस की लिमिट। देखिए स्कैल्पर की भी डेली लॉस की लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रेड पे ट्रेड लेता जा रहा है। कई बार क्या होता है कि सेटअप में आपके
7 बार भी निकल सकते हैं ट्रेड, 10 बार भी निकल सकते हैं, पर अगर आप प्रॉफिट के अंदर हो तो आप बार बार एंट्री कर सकते हो। जैसे पहला ट्रेड लिया प्रॉफिटेबल हो गया, दूसरा फिर मिला प्रॉफिटेबल है, तीसरा मिला प्रॉफिटेबल है, 3-4 ट्रेड लिया आपके, 3 सही गए, 2 गलत गए, अब आपने 15,000 रुपये की कमाई कर ली। अगर आपके आगे भी ट्रेड निकल रहे हैं लेते रहो, पर ये लॉस के टाइम पे नहीं करना होता। अगर आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड नहीं सही चल रहा, आपका दिन सही नहीं चल रहा, आपका सेटअप सही काम नहीं कर रहा, आपको आज प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वहां पे आपकी दिन की लॉस की लिमिट भी होनी चाहिए। डेली लॉस की लिमिट के मतलब इतने लॉस होने के बाद मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी दुकान जो है बंद कर दूंगा। तो ये चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये भी आपको फॉलो करके चलना है। और भाई कसम खा लो कि भैया लॉस की लिमिट खत्म, उसके बाद आगे ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होने को ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते। अगर आपके दिन के नुकसान की लिमिट खत्म होगी तब भी आप ट्रेड करते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो ट्रेड, उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको एक ट्रेड के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके चलना था, आपको इतनी कैपिटल अपने फर्स्ट ट्रेड के अंदर डिप्लॉय करनी थी, पर अगर उसकी जगह आपने 3x 4x 5x कैपिटल लगा दी और उससे आप ट्रेड कर रहे हो, उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो समझो इस चीज को, राइट। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए गाइस? टाइम फ्रेम भी यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम होते हैं। कुछ लोग 3 मिनट का टाइम यूज करते हैं, कुछ लोग 1 मिनट का भी यूज करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट का भी यूज करते हैं। मैं क्या पर्सनली करता हूँ गाइस, मैं 3 मिनट और 5 मिनट यूज करता हूँ। देखिए मैं आपको एक हाई लेवल चीज बता रहा हूँ, आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सेटअप में, किसी भी स्ट्रेटेजी में, जो भी आप सेटअप यूज करते हो। समझ लो आपने एक प्लान बना रखा है कि भैया ये लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो वहां पे मैं एंट्री करूंगा। पर उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको 3 मिनट यूज करनी है, 5 मिनट ही यूज करनी है। मैं क्या करता हूँ, वही सेम सेटअप जो है 3 मिनट पे भी लगाता हूँ, 5 मिनट पे भी लगाता हूँ। जहां पे मुझे पहले एंट्री मिल रही होती है वहां पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भैया पूरे दिन के अंदर अगर 3 मिनट में मुझे 5 ट्रेड मिल रहे हैं, 5 मिनट में मुझे 5 ट्रेड मिल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, मेरी एक्यूरेसी 60% 70% एक्यूरेसी है। तो मैं चाहता नहीं कि 3 मिनट या 5 मिनट कहीं पे भी अपनी अपॉर्चुनिटी कोई भी निकल रही है उसको मिस करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फोकस हाई है, मैं अटेंटिव होकर काम कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अगर टाइम स्पेंड कर ही रहा हूँ तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ ना। समझ रहे हो आप? तो 3 मिनट 5 मिनट दोनों जगह आप लगा सकते हो। और जहां पे आपका सेटअप काम कर रहा है, जहां पे आपको सेटअप आपका ट्रिगर दे रहा है, जहां पे भी आपका सेटअप आपको बता रहा है कि भैया यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है, तो वहां पे एक छोटा सा रिस्क लेके बड़ा रिवॉर्ड रख के, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके वहां पे आप एंट्री अपनी पकड़ सकते हो। पर इनिशियली भी आपको क्या करना है, इनिशियली आपको 1:1 ही लेना है। आपको ज़्यादा लालच नहीं करना, आपको पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको पहले स्कैल्पिंग की छोटी छोटी ट्रिक समझनी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अपनी अटेंशन और फोकस बढ़ाना है। जहाँ पे आपने एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करते ही आपने इमीडिएटली वहां पे एग्जिट कर लिया। जैसे आपका टारगेट आया, जैसे आपका लॉस आया, वहां पे आपने एग्जिट कर लिया। शुरुआत में कैपिटल जो है छोटी ही रखनी है, क्योंकि आप अभी पैसा नहीं बना रहे, आप अभी शुरुआत कर रहे हो गाइस। ये फाउंडेशन है आपकी, समझो इस चीज को। ये रोड मैप आपका डिजाइन हो रहा है जहां पे आपको एक शुरुआत करनी है एक सिंपल सी ट्रिक के साथ, जहां पे आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और उस चीज में जब आप स्ट्रांग हो जाओगे तो अपनी स्ट्रेटेजी जो है, बिलीव मी, आप आगे अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सेटअप खुद ही बनाने लग जाओगे। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी के सेटअप की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक शुरुआत चाहिए और आपको एक मजा चाहिए स्कैल्पिंग का। जब आपको ये मजा लग गया ना स्कैल्पिंग का, जहां पे आपने क्विकली एंट्री करके पैसे निकालने शुरू कर लिए, वहां पे आप जब इस सेटअप पे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें और भी हैं जो नोटिस करने वाले हो चार्ट पे। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड हो, आप अटेंटिव हो। अभी आप अपना 100% टाइम जो है वो चार्ट के ऊपर दे रहे हो। और जब आपके ट्रेड नहीं बन रहे, जब आप अपने सेटअप की वेट कर रहे हो, तो आपको चार्ट पे ऐसी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो आपको लगेगा यार ये चीज भी तो काम करती है, क्या मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, क्या हम इस चीज को नहीं पकड़ सकते? तो वो चीज को आप खुद ही पकड़ना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे आपका लेवल, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लेवल जो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर पहले आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक इजी सा सेटअप बताने जा रहा हूँ जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। पर आपको शुरुआत कहां से करनी है? पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। क्यों? क्योंकि आप पहले देखो तो सही, क्या ये सेटअप काम करता है, क्या ये एक्चुअल में आपको पॉइंट्स निकाल के दे सकता है, क्या आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकता है? तो गाइस आइए एक बार देखते हैं, थोड़ा चीजों को समझते हैं। मार्केट जो है ना, जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, आप डेली देखोगे मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मार्केट कई बार आपको नजर आएगा कि भैया मार्केट काफी चोपी है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना पड़े। जनरली स्कैल्पर्स भी ऐसा करते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कई बार क्या होगा, मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी। अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे, बैंक निफ्टी में अचानक से 300 पॉइंट की गिरावट आ गई, फिर वहाँ से बैंक निफ्टी जो है वापस से 300 पॉइंट ऊपर चला गया। तो मार्केट कई बार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, पर एक रेंज के अंदर काम कर रही होती है, दोनों ही तरफ के मूव देती है। तो वहाँ पे स्कैल्पर जनरली बाइंग करके चलते हैं, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से मार्केट जो है बार बार पलट रही है। जैसे कि यहाँ से मार्केट पलटी थी, यहाँ से मार्केट पलटी थी, अब तीसरी बार दोबारा इस पॉइंट पे अगर मार्केट आ गई तो पता है कि भैया यहाँ से दोबारा पलट सकती है, क्या हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं, ऊपर की तरफ का मूव ले सकते हैं, जहाँ पे आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर ली एक बड़े मूव के लिए, और वहाँ पे 1:4 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड में काम करके वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स निकल गए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वोलेटाइल मार्केट में भी आइडेंटिफाई करते हैं स्कैल्पर्स, जहाँ पे मार्केट जो है बार बार पलट रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अपने एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कुछ पॉइंट निकालते हैं। पर कई बार ये देखने को मिलता है कि मार्केट जो है अभी भी
मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रही है, एक चैनल के अंदर काम कर रही है, पर अब ये रेंज काफी छोटी है, अब ये चैनल काफी छोटा है, 150 पॉइंट के अंदर, 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी या बैंक निफ्टी छोटी सी रेंज के अंदर घूम रहा है, तो वहां पे बाइंग करके पैसा नहीं बनाया जा सकता। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से बार बार मार्केट पलट रही है, तीसरी बार यहाँ पे आई तो यहाँ पे कॉल्स खरीद ले। यहाँ पे कॉल खरीदने की जगह यहाँ पे पुटो को बेचना होता है, क्योंकि टाइम डीके का एडवांटेज मिलता है, मार्केट छोटी रेंज के अंदर है, तो ऑप्शन अपने प्रीमियम तोड़ती है। तो ये चीजें भी धीरे धीरे आगे जाके आप सीखोगे, जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे कि भैया इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे मेरे को स्कैल्पिंग तो करनी है, पर स्कैल्पिंग अब मेरे को सेलिंग साइड पे करनी है, अब मेरे को बाइंग साइड पे काम नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी, नहीं तो स्कैल्पर क्या बोलते हैं, अरे यार मेरा पैसा नहीं बना। भाई मार्केट पे अभी आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं किया, आपको ये नहीं पता किस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह की मार्केट है, और वहां पे मेरे को बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, या फिर वहां पे क्या मैं सेलिंग करने की जगह या बाइंग करने की जगह मेरे कैपिटल छोटे, क्या मैं हेज बना के ट्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं वहां पे बियर कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड या इस तरह की कुछ हेजिंग करके क्या मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ जहां पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैं पकड़ लूँ। तो स्कैल्पिंग ट्रेड जो है गाइस, ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग जो कर रहे हो वो सिर्फ आप ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग के थ्रू कर सकते हो। स्कैल्पिंग जो है कुछ लोग हेज बना के भी करते हैं, हेज बना के बड़ी क्वांटिटी स्कैल्पिंग करते हैं, और जहां पे हेज के अंदर उनके कुछ छोटे से स्टॉप लॉसेस होते हैं और छोटे से टारगेट होते हैं। हेज बना लिया बड़ी क्वांटिटी के साथ, पर वहां पे स्टॉप लॉस जो है सिर्फ ये लगा लो कि 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस है और वहां पे 15,000 रुपए का टारगेट लेके चल रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हेज बना लिया 2 दिन तक आप उसको कैरी करोगे, 4 दिन तक आप उसको होल्ड करोगे, एक्सपायरी तक आप उसको रखोगे, नहीं। तो बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आगे आपको आने वाले टाइम में सीखने को मिलेंगी, और जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो आपको भाई करना क्या है, आपको फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लेना है। ज़्यादा लाइक्स मतलब मुझे पता चलेगा कि आप आगे भी इसके एडवांस लेवल जो है वो भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और साथ में गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है फटाफट से, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि जब भी कोई मेरी इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो फटाफट से आप उसको देख पाओ, आप उसको मिस ना करो। तो स्कैल्पर को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मार्केट में ट्रेड की हो, चाहे कोई लर्निंग की हो, तो वो मिस नहीं करनी होती। तो इसलिए फटाफट से बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो गाइस, ये तो हमने छोटी सी चौपी मार्केट या कोई साइडवेज मार्केट की बात की, या वोल्टाइल मार्केट की बात की, पर कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जहां पे मार्केट में गिरावट आ गई। पर ये गिरावट ऐसा नहीं होगा कि लगातार एक ही साथ मार्केट जो है लगातार गिरती चलेगी। गिरावट कुछ इस तरह से आती है, जहां पे मार्केट गिरती है, गिरने के बाद कुछ रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद फिर वहां पे गिरावट जो है कंटिन्यू होगी। कई बार आपको लगेगा कि मार्केट अब रिट्रेस कर रही है, पर रिट्रेस नहीं करती, मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद फिर वहां पे गिरावट कंटिन्यू होती है। कई बार आपको लगेगा कि भैया आप गिरावट आ चुकी है, अब यहाँ से फिर रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाएगी, पर वो रिट्रेस करने के लिए ऊपर नहीं जाएगी, वो कंप्लीटली वहां से रिकवर कर जाएगी और वापस से वहीं पे उस लेवल पे आ जाएगी जहां से उसने गिरना शुरू किया था। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पर एक स्कैल्पर को हर एक तरह के स्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और इसकी कैसे आदत पड़ेगी, या प्रैक्टिस के थ्रू सीखोगे। और ये जरूरी नहीं है गाइस कि आप वहीं पे रिवर्सल अपने पकड़ो जहां पे मार्केट जो है बार बार आके सपोर्ट ले रही है। देखिए, ये तो चीज हो ही सकती है कि आपको पता है एक सपोर्ट वाला एरिया, एक रेजिस्टेंस वाला एरिया, वहां से मार्केट जो पलट सकती है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जनरली रिवर्सल के चांसेस जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, पर रिवर्स होने के चांसेस, ऊपर जाने के चांसेस हाई होते हैं। तो इसीलिए वहां पे जनरली रिवर्सल ट्रेड को पकड़ा जाता है। पर ये जरूरी नहीं है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही पकड़ोगे। कई बार क्या होता है, मार्केट में अच्छे स्विंग्स मिलते हैं, जैसे कि मार्केट में कोई गिरावट आ गई, पर वहां पे कोई सपोर्ट वाला एरिया नहीं है, सपोर्ट वाला एरिया काफी नीचे है। अब एक गिरावट आ गई, मेरे को बड़ी गिरावट नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि भैया मार्केट की सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, मार्केट में गिरावट नहीं आनी चाहिए। अब उस गिरावट में मैं कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट पलट सकती है, वो पलट सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे कॉल्स को खरीदना शुरू कर दूं। वहां पे मैं कुछ पैटर्न देखूंगा, वहां पे या तो मैं कुछ पैटर्न देखूंगा, पर पैटर्न जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। तो वहां पे क्या मैं कुछ कैंडल स्टिक्स देख सकता हूं, क्या कोई ऐसी कैंडल्स हैं जिसको देख के मुझे पता चलता है कि यहाँ पे रिवर्सल का साइन है, यहाँ से मार्केट जो है पलट सकती है। तो कैंडल स्टिक्स भी काफी सारी होती हैं। तो हम अभी इनिशियली एक कैंडल को पकड़ के चल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, उसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट गाइस, उसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म, जो अगर गिरती हुई मार्केट है वहां पे अगर वो कैंडल बन रही है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इशारा है कि यहां से अब मार्केट जो है पलट सकती है, मार्केट जो ऊपर की तरफ जा सकती है, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे हम एंट्री करके एक छोटे से रिस्क के साथ बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर लें। समझ रहे हो आप? तो ये कौन सी कैंडल है? देखिए, सबसे सिंपल, सबसे इजी, जो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी, वो है डॉजी कैंडल, राइट। कुछ इस तरह की ये कैंडल आपको बनते हुए नजर आएगी। अब डॉजी की भी क्या है गाइस, कई सारी फॉर्म्स हैं, तो आपको ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आप इस तरह से इस चीज़ को लो कि आप कोई बिगनर हो और आपको चीज़ें जो हैं सिंपल रखनी है, इजी रखनी है, पर प्रॉफिटेबल रखनी है। तो डोजी के अंदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई ये ग्रेवस्टोन डोजी था, या फिर ये ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ डोजी, डोजी को ही भूल जाओ, आप प्लस का साइन देखो, जहाँ पे आपको ऐसी कैंडल नजर आ रही हो जो कि प्लस का साइन बना रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्या चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है रिसेंटली? अब ये रिसेंट चार्ट है, ये फ्राइडे की ही मार्केट है, थर्सडे की मार्केट है। तो यहाँ पे देखो, क्या आपको कोई डोजी कैंडल नजर आ रही है? अब डोजी के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है गाइस, मैं आपको एक बार बताया तो डोजी का थोड़ा सा मतलब भी बताया तो डोजी एक इनडिसीजन कैंडल होती है, जहाँ पे
एक ऐसी कैंडल बन गई, इस तरह की कैंडल बन गई जहां पे विक जो है नीचे और ऊपर, विक का साइज जो है नीचे और ऊपर इक्वल है। जैसा मतलब नीचे हो सकता है कि 15 पॉइंट नीचे, 15 पॉइंट ऊपर। पर इसमें भी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो उसको नापना नहीं है जाके वहां पे रूलर से कि भैया ये 15 पॉइंट है, नीचे 16 पॉइंट है, चलो ये नहीं चलेगी। आपको देखने में लगभग लगभग बराबर लगनी चाहिए। अगर ये 14 भी है, 13 भी है, तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि कई बार आपको प्लस की जगह, मतलब प्लस की जगह इस तरह के साइन की जगह वहां पे विक जो है आपके बड़े बन जाए और बीच में इस तरीके से आपको नजर आए, तो वो भी डोजी ही कहलाएगी, जहां पे अपर विक और लोअर विक जो है लगभग लगभग सेम साइज का है। पर यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए कि ये वाली जो बीच वाली लाइन है ये छोटी बन रही है, कैंडल की जो बॉडी है ये छोटी बन रही है बीच में, ये बड़ी नहीं बननी चाहिए। पर इसमें भी अगर ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है कि इस तरीके से बॉडी बन रही है, जहां पे बॉडी के अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 2-4 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, चलेगा। ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है, चलेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझनी है कि भैया इस कैंडल पे हुआ क्या। मैं आपको बताता हूँ इस कैंडल पे हुआ क्या। जब भी डोजी कैंडल बनती है तो उसमें होता क्या है। डोजी कैंडल जब भी बनती है तो मेरे भाई वहां पे ना ही बायर की जीत हुई, ना ही सेलर की जीत हुई, या अगर जीत भी हुई तो कोई बहुत बड़े नंबर से नहीं हुई। समझ रहे हो आप। जैसे कि यहां पे देखो, ये एक डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल मतलब जहां पे ये कैंडल फॉर्म हुई वहीं पे ये कैंडल बंद हो गई। पर आप बोलोगे हल्का सा लाल नजर आ रहा है, मतलब कि जहां पे ये कैंडल की शुरुआत हुई थी वहां से कुछ पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। बहुत बड़ी नीचे क्लोजिंग नहीं थी, कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी। वहां पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई जहां पे ना ही बायर जीते ना ही सेलर जीते, एक इंडिसीजन कैंडल बनी। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तो ये जनरली एक साइन देती है कि वहां पे अगर मोमेंटम में मार्केट है, मतलब कि अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाने के बाद बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद अब आपको लग रहा है कि भाई कहां से पलटेगी, कहां से पलटेगी, तो आपको कोई ऐसी कैंडल निकलनी चाहिए वहां पे, आपको कोई ऐसी कैंडल पकड़नी है जो आपको रिवर्सल का साइन दे रही है। और सबसे बढ़िया साइन जो रिवर्सल का देती है वो देती है डोजी कैंडल, जो इंडिसीजन कैंडल है। पर वहां पे भी इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी, हम इस ट्रेड को और ज्यादा सेफ बनाना चाहते हैं। तो वहां पे अगर इस कैंडल का नीचे हम रिवर्सल पकड़ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ के ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें रिवर्सल पकड़ने नीचे की तरफ, जब ये प्राइस अपना तोड़ेगी नीचे की तरफ, जब इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो वहां पे मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा। और एंट्री प्लान भी कैसे करूंगा, वहां पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडल का हाई, इसी कैंडल का हाई अगर मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई तो इसी कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 15 पॉइंट का दिखाए, 20 पॉइंट का दिखाए, पर 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये मेरे को स्पॉट पे दिखा रहा है। जब मैं कॉल या पुट के अंदर ट्रेड लूंगा वहां पे, अगर मैं पुट खरीदूंगा तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है 5 या 7 पॉइंट का। और स्कैल्पर की यही दुनिया होती है मेरे भाई, 4-4, 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, पर उसके अगेंस्ट कई बार बड़े पॉइंट निकल आते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था गाइस, यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी, 1 2 3, 3 ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद ये भी, खैर ये भी एक बहुत बढ़िया रिवर्सल का साइन था, पर हम कैंडल के एडवांस लेवल तक नहीं जा रहे, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक कर दिया और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझेंगे। पर हाँ, यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है जहाँ पे आपको लग रहा होगा विक थोड़ी सी ऊपर नीचे है पर चलेगी। यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल है, डोजी कैंडल है, और यहाँ पे इस कैंडल का नीचे की तरफ आप देखो एक ब्रेकडाउन मिला, एक स्विंग मिलने के बाद नीचे की तरफ ये ब्रेक कर रही है। और ब्रेक कर कितने पॉइंट से कर दिया भाई, यहाँ पे जबरदस्त पॉइंट दे दिए। छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, छोटा स्टॉप लॉस था वहाँ पे, उसके अगेंस्ट हमारा 1:1 का टारगेट जो है इजीली अचीव होता है। और उसके बाद वहाँ पे 1:2 भी मिल गया, 1:3 भी मिल गया, 1:4 भी मिल गया। तो इन्हीं 1:2, 3, 4 की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेड ले लिया और अभी आपको दूसरा ट्रेड नहीं मिल रहा, आप पहले ट्रेड को पकड़ के बैठ सकते हो जब तक आपको चार्ट पे कोई नेक्स्ट एंट्री पॉइंट ना मिले, तब तक उसको होल्ड करना है। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट मिल गया, फिर अगर यहाँ पे इतनी गिरावट आने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से कोई डोजी कैंडल मिलती है, आपका पहला ट्रेड एक्टिव है, अब आपको पता है कि भैया इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद मार्केट जो वापस ऊपर जा सकती है, मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। प्रीवियस ट्रेड से मैं एग्जिट करूंगा और इस कैंडल का अगर मेरे को ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लूंगा एक बार फिर से, नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस लगा के, छोटा मेरा एसएल होगा, टारगेट उसके अगेंस्ट मेरा बड़ा होगा। पहला टारगेट तो 1:1 ही लेके चलना है हमें, पर दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, इस तरीके से हम कुछ प्लान कर सकते हैं। समझ रहे हो आप गाइस। चलो चार्ट पे और देखो, क्या आपको कहीं पे कोई डोजी कैंडल नजर आ रही है, क्या आपको कोई ऐसी कैंडल नजर आ रही है जहां से आपको लगे कि भैया एक मार्केट में गिरावट आई या मार्केट में उछाल आया, अब हम प्लान कर सकते हैं मार्केट में रिवर्सल, और उसके लिए हमें मार्केट एक साइन भी दे रही है। यहाँ पे देखिए गाइस, इस तरह की कुछ कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक गिरावट आई, ये गिरावट बड़ी थी और ये ऐसा नहीं दिन की शुरुआत में आ गई, ये गिरावट आई 11 बजे के आसपास। यहाँ पे उसके बाद एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है गिरावट आने के बाद, पर हम उस ग्रीन कैंडल को कंसर्न नहीं कंसीडर करके नहीं चल रहे। उसके बाद जो रेड कलर डॉजी कैंडल बनी है उसका हमें ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट भी जबरदस्त मिला है। इसने पहले नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, जहां पे ये कैंडल बनी उसके बाद नीचे गई, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मूव जो है बहुत बड़ा आ गया एकाएक ही अचानक से। तो स्कैल्पर को
बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। जैसे गाइस मैं बोल रहा हूँ बार 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 बार, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे आपका ट्रेड जो है ब्लास्ट कर जाए। जैसे कि इस वाली अपॉर्चुनिटी में देखने को मिला हमें, मार्केट में गिरावट आई, बड़ी गिरावट थी, यहाँ पे बिग बार एक बनी, एक बिग रेड कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल जो है मार्केट में गिरावट जो है कंटिन्यू हुई। कंटिन्यू होने के बाद उसने एक साइन दिया कि भैया अब यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बन चुकी है, अब यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागी फटाफट। और ऊपर की तरफ भागी फटाफट, यहाँ पे मौका था प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेड से एग्जिट करने का, 1:1 लेने का। 1:1 लेने के बाद भी 2, 3, 4 यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल रहा है, क्योंकि प्राइस जो है जितना स्टॉप लॉस था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ गया है। समझ रहे हो गाइस? अब यहाँ पे देखो आप, और कोई क्या आपको डॉजी कैंडल नजर आ रही है? यहाँ पे एक फॉल आया, यहाँ पे एक डॉजी कैंडल तो नजर नहीं आई, पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें नजर आई है, जो एक बुलिशनेस का इशारा करती है कि यहाँ से अब जो है ट्रेंड बदल चुका है। पर हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले। जो लोग कैंडलस्टिक्स को समझते हैं वो शायद ये बात को समझ रहे होंगे, पर जो नहीं समझते, जो बिगनर हैं, उनके लिए भाई मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। पर आगे देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 रेड कैंडल्स बनी, 2-3 रेड कैंडल्स बनी। यहाँ से पहले भी मार्केट पलटी है, वहीं पे एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट भी आपको अपने दिमाग में रख के चलनी है, सिर्फ वो सिर्फ स्विंग्स नहीं पकड़ोगे। जहाँ पे आपको सपोर्ट भी नजर आ रही है तो इसका मतलब आपने स्विंग को भी पकड़ लिया, आपने सपोर्ट भी लेके चल रहे हो कि यहाँ से मार्केट जो है हो सकता है कि यहीं से रिवर्सल ले ले, सपोर्ट तक आ चुकी है, यहाँ से गिरने के चांसेस जो है अब कम है। तो क्या हमें कोई डॉजी कैंडल वहाँ पे नजर आई? वहाँ पे एग्जैक्टली हमें एक डॉजी कैंडल नजर आई, एक छोटी सी ग्रीन डॉजी कैंडल नजर आई, और उस कैंडल का ब्रेकआउट मिला और ऊपर की तरफ हमें बड़ा मूव मिल गया विदाउट टेकिंग आवर स्टॉप लॉस। समझ लो गाइस? तो इस तरह की कैंडल जो है, जहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बने, जहाँ पे डॉजी कैंडल बने, वहाँ पे हम इनिशियली प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया एंट्री करने का पहला तरीका। एंट्री करने का एक दूसरा तरीका भी गाइस, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आपकी हेल्प कर रही है और आगे भी आप देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि शक्ति भाई मज़ा आ रहा है। और इसी सेटअप के ऊपर जहाँ पे हमने स्कैल्पिंग सीखी, जहाँ पे हमने स्कैल्पिंग समझी, जहाँ पे स्कैल्पिंग के कुछ रूल्स हमने समझे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अब हम जानते हैं। अब आगे हमें एंट्रीज जो हैं वो हमें चाहिए कि भैया अलग अलग तरीके से कैसे मुझे एंट्री मिल सकती है। तो उसके लिए एक एंट्री का पॉइंट मैंने आपको बताया कि डॉजी कैंडल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा एंट्री का पॉइंट मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ओ गाइस, जैसे कि हमने टाइम फ्रेम की बात भी की थी कि अभी तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का लिया है, पर आप इस तरह से 2 चार्ट अपने साथ लगा सकते हो। एक जगह आपने 5 मिनट रख लिया और दूसरी जगह आपने 3 मिनट रख लिया। तो यहाँ पे हम 3 मिनट रख लेते हैं। तो देखिए, जहां पे मुझे पहले अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे एंट्री कर सकते हो, जहां पे मुझे पहले साइन मिल रहा है। तो इससे कई बार ये भी होगा कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया, अब मुझे यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर ये एंट्री जो है इस पॉइंट पे दिखा रहा है कि जहां पे 47,950 में मुझे एंट्री दिखा रहा है। पर हो सकता है अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज करूं तो मेरे को एंट्री जो है 47,975 पे ही मिल जाए। पर जहां पे आपका टाइम फ्रेम छोटा होगा, जहां पे आपने 5 का 3 मिनट कर दिया, वहां पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। आपको ये भी देखना होगा कि आपका वहां पे स्टॉप लॉस भी छोटा हो रहा है, साथ में आपका टारगेट भी छोटा हो रहा है। टारगेट भी आप वहां पे अकॉर्डिंगली अपना 1:1 मेंटेन करके चलोगे। पर जैसे कि बहुत बार मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल चुका हूँ कि भैया ट्रेडिंग करना सीखो, कुछ प्रॉफिट अपना बुक किया करो, रिमेनिंग होल्ड किया करो, विनिंग रेट को होल्ड करने की आदत डालो। तो भाई जब तक ये चीज़ नहीं करनी शुरू करोगे ना, जब तक इस चीज़ पे काम नहीं करोगे, जब तक इस चीज़ में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। राइट? चलिए गाइज चलते हैं। और गाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर, तो उस पर भी आप इनकेस अगर आपको क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।